Hello everyone, in this video lecture we are talking about absorptions of Mendel law of dominance. Previously we are studying incomplete dominance. दो एब्सॉर्प्शन है मेंडल के फर्स्ट लॉ के. पहला जो एब्सॉर्प्शन आता है वो आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, जिसे हमने कल पढ़ा था, और आज हम देखेंगे को डोमिनेंस हिंदी में से सहप्रभाविता के नाम से जानते हैं. तो आइए जानते हैं. तो मेंडल ने कहा था कि जब दो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है, जैसे ये प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, दोनों ही जीन एक जैसे हैं तो प्योर कैरेक्टर हो गया, और टॉल का कॉन्ट्रास्ट ड्वार्फ है. तो जब भी कैरेक्टर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो जो भी कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होगा, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड दोज कैरेक्टर विच डजंट अपीयर इन F1 जनरेशन, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होता उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं. तो आप हमने देखा कि जब टॉल और डॉफ में क्रॉस कराया जाएगा तो एक कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होगा, और F1 जनरेशन में आपको टॉल, ये जो सीड बनेंगे, इस सीड को शोन करने के बाद जो नया प्लांट बना वो टॉल बनता है. तो इट मीन्स इन दोनों में से टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है. मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हर जगह फॉलो होनी चाहिए. अगर हम देखते हैं, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए का कॉन्ट्रास्ट है ब्लड ग्रुप बी, अब ब्लड ग्रुप के लिए मैं जो जीन यूज करते हैं वो आई ए, ये ब्लड ग्रुप ए के लिए जीन है, और प्योर कैरेक्टर है, दोनों जीन एक जैसे हैं, और इसका कॉन्ट्रास्ट होगा ब्लड ग्रुप बी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आई बी से. तो ये जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप ए का. दिस इज द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए, एंड दिस इज द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बी. ये ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, और दोनों ही प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं. मेंडल का लॉ अगर इसमें फॉलो होगा तो इट मीन्स ए और बी में से कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट होना चाहिए और वही कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होना चाहिए. तो जब इनके बीच में क्रॉसिंग कराई गई तो क्रॉसिंग के बाद क्या होगा भाई? क्रॉसिंग के बाद गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. एक गैमेट ये बना, एक गैमेट ये बना, और इसके जो गैमेट बनेंगे दैट आर IB एंड IB. गैमेटोजेनेसिस के द्वारा मियोटिक सेल डिवीजन होता है. ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है. यहाँ 2 क्रोमोसोम थे तो यहाँ आपको क्रोमोसोम एक रह गया गैमेट्स में. ये सभी ध्यान रखेंगे. और मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है, इसके रिजल्ट को शो करने के लिए, या जेनेटिक इनहेरिटेंस के रिजल्ट को शो करने के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसे हम चेकरबोर्ड के नाम से जानते हैं, या इस बॉक्स को हम पुनेट स्क्वायर के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि आरसी पुनेट ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था. ये जो जनरेशन कहलाएगी, इट इज द F1 जनरेशन. ये F1 है. दीज आर गैमेट्स, ये गैमेट्स हैं, और इधर जो रिजल्ट आएगा, सॉरी इट इज P1, सॉरी हियर P1, और जो इधर रिजल्ट आएगा दैट इज F1. ये रिजल्ट F1 होगा. अब दोनों जीनोटाइप को इधर लिखते हैं, एक साइड IA एंड IA, IB एंड IB. तो इधर आ जाएगा IA और इधर से IB, इस बॉक्स में आएगा IA, और इधर से आ जाएगा IB, हेयर IA, एंड फ्रॉम हेयर IB इन दिस बॉक्स, IA फ्रॉम दिस साइड एंड IB फ्रॉम दिस साइड. तो जो भी जीनोटाइप आया वो IA और IB है. जब इनका ब्लड ग्रुप, ये जो ऑफस्प्रिंग्स बनी, जब इनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो देखा कि इनका ब्लड ग्रुप ना तो A है ना ही B है, बल्कि ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप AB को. 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं A, B, AB और O. तो जब भी ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B वाले पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी, ध्यान रखिएगा कि ये प्योर कैरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि मेंडल ने प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही लिए थे. तो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जब भी क्रॉस कराया जाएगा तो हमेशा एक कैरेक्टर डोमिनेंट और दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव नहीं होता, बल्कि इससे इतर भी F1 जनरेशन में दोनों ही कैरेक्टर इक्वली अपीयर हो सकते हैं. जैसे इनका जो ब्लड ग्रुप है वो AB ब्लड ग्रुप है,
तो दोनों ही जीन क्या हुए हैं, इक्वली अपेयर हुए हैं, और इनका जो इफेक्ट है वो न तो ए है ना ही बी है, बल्कि इनका जो जीनोटाइपिक इफेक्ट है या फिनोटाइपिक इफेक्ट है दैट इज द ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। इस कोडोमिनेंस में न तो कोई कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और ना ही कोई कैरेक्टर रिसेसिव होगा, बल्कि दोनों ही कैरेक्टर इक्वली अपेयर होंगे F1 जनरेशन में, जैसा कि यहाँ को दिखाई दे रहा है। ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी है और बी भी है, तो इसलिए दोनों ही कैरेक्टर इक्वली अपेयर हुए हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कोडोमिनेंस की, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इस तरह की इनहेरिटेंस में नीदर पेरेंटल ट्रेट इज डोमिनेंट, ना तो पेरेंटल ट्रेट डोमिनेंट है नॉर रिसेसिव, ना ही पेरेंटल ट्रेट रिसेसिव है, बट लेकिन क्या हुआ है, बोथ द कैरेक्टर्स आर इक्वली अपियर, है ना, बल्कि दोनों ही कैरेक्टर इक्वली अपियर हुए हैं। कहाँ, F1 जनरेशन में दोनों ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में इक्वली अपियर हुए हैं, और इस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये एक्सेप्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, और जेनेटिक्स के इस तरह के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको सारे इससे पहले के लेक्चर मिल जाएंगे। वीडियो आपको सही लगी हो तो आज को वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक और अपने आसपास के स्टूडेंट्स तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।